अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सानिया। अब आइए एक नजर डालेंगे अपडेट्स पर। सीसीआई ने एफसीआई के जरिए जारी टेंडर को बोली लगाने में साजबाज करने के लिए 6 कंपनियों को कसूरवार पाया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इतवार को T20 वर्ल्ड कप के मैच में हिंदुस्तान क्रिकेट टीम की बड़ी शिकस्त के बाद कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने अपनी मायूसी का इजहार किया और कप्तान विराट कोहली से हार की वजह पूछी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद मईशत के दोबारा पटरी पर आने के बाद जीएसटी महसूलात वसूलियाबी में तेजी का रुझान बना हुआ है। इस साल अक्टूबर में जीएसटी महसूलात की वसूली 1,30,127 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अयोध्या में 3 नवंबर को होने वाले 5वें दीप उत्सव के अहम इनेकाद को पहले से ज्यादा शानदार और नाकाबिले फरामोश बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार दीप उत्सव के दौरान अयोध्या शहर में 12 लाख दीप जलाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एसडीएम ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट की बुनियाद पर कहा है कि मालेगांव के रहने वाले किसान की खुदकुशी की वजह फिलहाल वाज़ेह नहीं। खातून वोटरों के भरोसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम को धार देने की हर मुमकिन कोशिश कर रही पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने खवातीन के लिए अलहदा मंशूर जारी करते हुए पुरकशिश वादों की झड़ी लगा दी है। मुल्क की सबसे बड़ी मुसाफिर कारसाज कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की कुल गाड़ियों की फरोख्त में इस साल अक्टूबर में 24.18% की कमी आई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान व अक़लियती उमूर के वज़ीर नवाब मलिक ने कहा है कि हमें धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन हम इस तरह की खोखली धमकियों से जरा भी नहीं डरती। मैं असेंबली में जो बातें उठाऊंगा, इसके बाद बीजेपी के लोग रियासत में आवाम को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजे जाने वाले मारूफ अदाकार रजनीकांत को कल रात कावेरी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वो गुज़िश्ता 4 दिनों से यहां ज़ेरे इलाज थे। अफगानिस्तान में फंसे हुए 200 से ज्यादा लोगों के अहले खाना ने मरकजी हुकूमत से उन लोगों को हिंदुस्तान लाने की अपील की है। और अब इसी के साथ अपडेट्स न्यूज यहीं पर खत्म होती हैं। आप देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।